वो कहते हैं कि जब भी आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो तुम्हारी नजर हमेशा दूसरे टारगेट पर फिक्स हो जानी चाहिए। और एक सफलता के बाद कभी आराम मत करो, क्योंकि यदि दूसरी बार तुम असफल होते हो तो ऐसे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द मिलेंगे जो पहली सफलता को तुम्हारा भाग्य कहेंगे, तुम्हारा प्रारब्ध कहेंगे, तुम्हारी किस्मत कहेंगे। वो कहते हैं कि हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आपका एस्टेट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया था कि संभवतः आपका जो 17-18 जनवरी का जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन होकर के आपकी जनवरी लास्ट 30-31 को चली गई है, या फिर एक वीक बाद में 14/7/21-22 की। तो ये बिल्कुल निराधार है, ठीक है, क्योंकि नोटिस आ चुका है और आपका जो एग्जाम है जनवरी में नहीं होगा। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि 21 जनवरी से शायद +2 के एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, क्योंकि वो जो डेट शीट आ चुकी है एग्जाम की, बोर्ड के एग्जाम की। तो लगभग फरवरी मार्च तक तो आपके एग्जाम ही चलेंगे। और एस्टेटिक वो बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम होता है। तो ये नहीं कि भाई बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ एस्टेट का एग्जाम। तो माननीय HBSC के चेयरमैन साहब ने कहा है कि भाई आपकी आगे की जो डेट है वो मई में प्रस्तावित है। तो अब बात करें कि जो सुनने में आ रहा था कि आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT का नोटिफिकेशन इसी एस्टेट के तुरंत बाद आने वाला है। तो क्या वो जो आपका नोटिफिकेशन JBT का है वो भी मई के बाद ही आएगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जानकारी के अनुसार आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT की जो भर्ती है उसके बहुत जल्दी आने की बहुत ज़्यादा चांस है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT की भर्ती होगी। और शायद TGT PGT की जो भर्ती है या नोटिफिकेशन कह सकते हैं, वो एस्टेट का जो मई में एग्जाम होगा उसके बाद ही आएगी भर्ती। क्योंकि सभी को पता है कि MIS पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी है, लगभग 29,000 पद आपके हमारे हरियाणा प्रदेश में रिक्त हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सारे जो पद हैं वो तो नियमित भर्ती से तो नहीं भरे जाएंगे। हो सकता है 2 बार में भरे जाएंगे। लेकिन ये श्योर है कि 2026 में आपकी JBT की भी भर्ती आएगी। जो JBT की भर्ती जो मेरे ख्याल से 14 साल पहले आई थी, तो आपकी JBT की भर्ती आनी है लगभग 4,000 5,000। हो सकता है सुनने में आए कि लगभग 7,000 पद JBT के रिक्त हैं। तो हो सकता है 4,000 पद ही आए, हो सकता है 4,500 पद आए। बाकी TGT की बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो सीटें वैकेंट हैं, PGT की वैकेंट हैं। तो 2026 में आपकी कंफर्म नोटिफिकेशन आएगा। देखो, जो भी साथी अभी हाल ही में 2024 एस्टेट में जो अयोग्य रह गए हैं, जो 2 3 4 नंबर से रह गए हैं, जिन्होंने किसी अपरिहार्य कारणों से तैयारी नहीं की है, या बैड लक की वजह से 1 2 नंबर से रह गए हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, यही सुझाव देता हूं कि एस्टेट आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था कि 2026 जो साल है, 2026 जो साल है, क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट हुए हैं अध्यापक। 2025 में सबसे ज्यादा जो अध्यापक हैं वो सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी अभी ट्रांसफर ड्राइव भी खुला हुआ है, बहुत जल्दी ये सारा सिस्टम कंप्लीट होगा। किस विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं, ये पूरा डाटा आने के बाद आपका सबसे पहले JBT का नोटिफिकेशन आएगा, TGT का आएगा, PGT का आएगा। ये हो सकता है कि या तो एस्टेट जो आपका मई में होना है, तुरंत प्रभाव से आपका जब परिणाम घोषित होगा उसके बाद आएंगी TGT और PGT की भर्ती, उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। इसका रिक्रूटमेंट रूल लगभग बन रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप JBT की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो एस्टेट आपके लिए अनिवार्य है। और एस्टेट की जो तैयारी है एज इट इज TGT PGT JBT की जो भी उनका स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, एज इट इज वो एस्टेट लेवल बिल्कुल उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। वही CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है, वही मैथ रीजनिंग हिंदी GK GS, जो भी पार्टिकुलर TGT PGT का पार्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपको खुद तैयार करना है, ठीक है। बाकी तो कॉमन जो एग्जाम है वो तो एज इट इज एस्टेट हो या फिर आपसी बाकी कोई CD ग्रुप का भी हो, लगभग वही टॉपिक सिलेबस सारे वो एज इट इज होते हैं। तो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ एक सुनने में आया है कि एस्टेट आपके लिए इसलिए भी जरूरी है। अभी अभी देखो,
बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी 103 प्रकार के पदों में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है। तो विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा गया था कि आपके जो जेबीटी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा के लगभग 1800 कुछ पदों पर, आपके टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं। उस सब मेरे ख्याल से 5 प्रकार की भर्तियों का तो उन्होंने कमिटमेंट किया था। एक मेरे ख्याल से क्लर्क हो गए, एक ड्राइवर हो गए। तो आपकी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत मैंने भी पहले पिछली वीडियो बहुत दिन पहले बनाई थी, क्योंकि क्योंकि इस तरह की कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं थी। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि अब नया सेशन स्टार्ट होगा, तो लगभग आपका फरवरी में जो है, फरवरी में आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज निकाले जाएंगे। और ऐसा ऐसा कोर्ट ने भी पूछा था कि भाई आप नियमित भर्ती क्यों नहीं करते, तो विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने कहा था। ठीक है। और हमारे जो सीएम साहब ने भी कहा था कि भाई जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां हैं वो सरकारी जो भर्तियां हैं वो तो कहीं न कहीं फंस जाती हैं। जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसा माध्यम है कि तुरंत प्रभाव से हम अध्यापकों की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ हम अध्यापकों का सिलेक्शन करके और उनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें। तो आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी यदि न्यू भर्ती भी आएगी, न्यू भर्ती भी आएगी, तो अब की बार आपका एस्टेट होना, और वैसे भी एस्टेट होना तो अनिवार्य है, क्योंकि एस्टेट की तो वैसे ही सीईटी और एस्टेट तो 10 नंबर होते हैं। तो एस्टेट आपके लिए अनिवार्य है। आपकी जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज है लगभग 6500 के लगभग आपके जो मैसेज आने वाले थे, जो अभी से 2 महीने पहले ही आने वाले थे, लेकिन अब वो आपके मैसेज हैं नए सेशन में। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लगभग फरवरी में आपके ये मैसेज आएंगे, ताकि मार्च में जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो अध्यापकों की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो सके। और आपके जो नए जो नियमित भर्ती है, जो नियमित भर्ती है, अगर ये एग्जाम आपका अभी 17-18 जनवरी को होता, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया क्योंकि सभी को पता है सीजीएल मेन का एग्जाम है, कुछ एक एग्जाम क्लैश हो रहे थे, एक राजस्थान रीट का एग्जाम है। तो राजस्थान का एग्जाम देने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के ही कैंडिडेट मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान हमारा पड़ोसी जो राज्य है। तो इस वजह से ये जो आपका पोस्टपोन हुआ है वो आपका मई में जाएगा। और संभवतः टीजीटी पीजीटी की आपकी भर्ती मई के बाद आएंगी, और जेबीटी जो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की आ सकती है। उससे पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत और उन साथियों के मैसेज आएंगे। लगभग 1800 पद जेबीटी के हैं मेरे ख्याल से, कुछ पद क्लर्क के भी हैं, क्योंकि क्लर्क की भी रिक्वायरमेंट हर डिपार्टमेंट में होती है। तो क्लर्क के हो गए, और आपके ये जो बोलते हैं ड्राइवर के हो गए, आपके टीजीटी पीजीटी के। तो उसके बाद में फिर आपकी जो नियमित भर्ती आएगी, ये प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। तो आपके लिए जो मैंडेटरी है वो है एस्टेट पास करना। ये मत देखना कि मई तो बहुत लंबा समय है। देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम जब समय पर्याप्त रहता है तो हम तैयारी नहीं करते, और जब समय कम रहता है, वो कहते हैं ना समय और समझ दोनों एक साथ नहीं होती। कई बार हम हमारे पास समय होता है लेकिन हमें समझ नहीं होती है, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। तो देखो हमारे पास केवल एक ही विकल्प है। यदि हम इसी दिशा में जाना चाहते हैं, यदि हम इसी दिशा में जाना चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही हमारे पास मार्ग है, एक ही विकल्प है कि हम इस दिशा में प्रयास करते रहें। एस्टेट की तैयारी अच्छे लेवल पे जब करोगे तो आपके जो भी कंसर्न, जो भी आपकी जेबीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, संबंधित जो भी आपका विभाग हो, आप उसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है बड़ी आसानी से क्लियर करोगे। तो तैयारी करते रहो। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।